Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जो फॉर्म अभी वैकेंसी निकली थी यूपी पुलिस की, जो भर्ती निकली है 2024 के लिए, उसमें कितने नंबर्स ऑफ फॉर्म पड़े हैं, कितने लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। आप देखकर चौंक जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि इतने लोगों ने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए और जो डेटा है वो क्या कह रहा है, आपका कंपटीशन पर सीट पर कितने रहने वाला है और आपको यहाँ पर कितने नंबर के लिए वैकेंसी पर सीट पर लड़ाई करनी होगी। तो हम लोग सारी चीज़ें वन बाई वन करके कवर करने वाले हैं, क्योंकि 2024 की जो वैकेंसी है उसमें लगभग 60,224 पदों की भर्ती निकली थी, लेकिन उसमें जो फॉर्म की जो नंबर ऑफ संख्या है, जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तुम उसका डेटा देखकर चौंक जाओगे कि इतने भी फॉर्म पड़ सकते हैं क्या। मूविंग, सबसे पहले बात करें, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऊपर दिख रहा है सबसे ऊपर, ये सबसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। जिस दिन ये साइट चालू हुई थी उस दिन जो एक पहले बंदे ने रजिस्ट्रेशन किया था उसका जो रोल नंबर था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको ऑब्टेन हुआ, वो रजिस्ट्रेशन नंबर था ये 1,49,49,000, यानी कि यहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी कि यहाँ से भैया उसको यहाँ से मतलब एक बिगिनिंग स्टेज थी ये, जहाँ से उसने को फॉर्म पढ़ना शुरू हुआ था अपने यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। तो लेकिन जब इसका जो एंडिंग डेट हुआ, जैसे 16 जो इसकी जनवरी थी, 16 जनवरी को इसकी क्या थी, लास्ट डेट थी, और तुम शौक हो जाओगे उस दिन जब इसकी लास्ट डेट को जब फॉर्म पड़ा तो उसके जो नंबर्स थे वो उसका था ये वाला नंबर, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1,53,29,000, यानी कि जो लास्ट डिजिट वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 1,53 करोड़ में है, 1,53 लाख में है। और जो जब शुरुआत हुई थी तो 1,10,00,000 से 49,000 से शुरुआत हुई थी, यानी कि ये एक ऐसा डेटा है, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर अप्रोक्स 45 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो 45 लाख है, ठीक है। ये अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म को भरा है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बताया होगा कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, तो उनके वो रजिस्ट्रेशन या जो फॉर्म उन्होंने फिल किया वो कैसा डुप्लीकेट हुआ होगा। तो लगभग मान के चलो कि 50,000 से 60,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जिन्होंने ये फिल करके बताया होगा कि हाँ भैया ये रजिस्ट्रेशन आपको ऐसे करना है, कोई गलती नहीं करनी है। तो वो डुप्लीकेट कैंडिडेट को हटाकर करके देखें, तब भी हम लोगों को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डेटा अगर हम लोग निकालें एक्चुअल डेटा, तो जो फाइनल निकल के आता है वो 35 लाख प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 35 लाख प्लस, इसका कंपटीशन देख रहे हो, 35 लाख प्लस ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, और तुम्हारा जो कंपटीशन रहने वाला है वो 1 सीट के लिए पर 50 स्टूडेंट पे रहने वाला है, यानी कि 50 बच्चों पर 1 सीट के लिए आपको लड़ाई करनी होगी, जितने भी स्टूडेंट आपके आसपास में रहने वाले हैं। तो अच्छा खासा कंपटीशन है। और जो फाइनल एग्जाम जब आएगा, फाइनल एग्जाम जब बच्चे दे रहे होंगे, तो वहाँ पर लगभग 29 लाख स्टूडेंट, 29 लाख स्टूडेंट बैठे होंगे। तो जहाँ पर आपको कंपटीशन का लेवल तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ भैया यहाँ पर कंपटीशन तो होने वाला है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो अब करनी जरूरी है वो है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म को रिजेक्शन के लिए काफ़ी इशू आ रहा है। उसके कुछ रीजंस हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला रीज़न है कि आपने जो उनको डायमेंशंस दी थी कि भैया जो तुमने फ़ोटोज़ लगाई है या जो तुमने सिग्नेचर किए हैं, ठीक है, वो तुमने सही उनके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग नहीं अपडेट किए हैं, तो फिर भैया आपको वहाँ पर इशू होगा और ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर बाद में अगर ये फॉर्म रिजेक्ट होता है फ़ोटोज़ या सिग्नेचर की वजह से, देन आप कोई केस क्लेम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही डाल रखा है नोटिस में कि आपको फ़ोटोज़ और सिग्नेचर के जो डायमेंशंस हैं वो देखकर आपको अपलोड करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पर एक इशू और आ रहा, फोटोज में आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल और लाइट कलर का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भैया आपने कोई एकदम काफ़ी ब्राइट वाला कोई बैकग्राउंड लगा दिया या किसी में पीछे फूल वगैरह या कुछ भी इमेज आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल एंड लाइट कलर का बैकग्राउंड फोटो के पीछे होना चाहिए। सिग्नेचर का एक इशू ये आ रहा है कि भैया आपका जो सिग्नेचर है वहाँ पर जो सिग्नेचर होना चाहिए वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। अगर आपने सिग्नेचर ब्लू पेन से किया है
तब आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ब्लू पेन से नहीं होना चाहिए। अगर आपने ब्लू पेन से कर दिया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी 20 जनवरी तक उसकी क्या है करेक्शन डेट चल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप करेक्शन कर सकते हैं, 20 जनवरी तक आप करेक्शन इसमें कर सकते हैं। तो भैया कर लो, क्योंकि बाद में अगर रिजेक्शन फॉर्म रिजेक्ट होने से बेटर है कि अभी आप करेक्शन कर लो और उसको इम्प्रूव कर लो। एंड थर्ड जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मार्कशीट में देखना है कि जो 10th 12th की आपने मार्कशीट अपलोड की है वहाँ पर मार्कशीट नंबर या जो सीरियल नंबर में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। वो आपने जो मार्कशीट अपलोड की है, ठीक है, आपने अगर मार्कशीट अपलोड की तो आप मार्कशीट का सीरियल नंबर वहाँ पर डालेंगे। अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया तो आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर सबसे पहले डालना होगा। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन आई just want to share in this video. So thank you guys for today and best of luck for your future exam.